बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स एट माय चैनल एसएन कॉलेजिएट। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम अपनी क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक से मुराद नई फैमिली। हम अपनी क्लास में ट्रांसलेशन स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव और प्रीवियस तमाम ट्रांसलेशन करवा चुका हूँ। आज इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को कंटिन्यू फॉर्म भी कहते हैं, तो हम आज इसे डिस्कस करेंगे, समझेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी कुछ पहचान मैंने आपके लिए सामने लिखी है। उर्दू में कोशिश करता हूँ लिखूँ ताकि जो है वो बच्चों को हर लेवल के समझ आ सके। ज़माने के ऐसे जुमले, ज़माने किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया है, टेंस को ज़माना कहते हैं। क्योंकि हम टेंसेस पढ़ रहे हैं तो टेंसेस से मुराद जो है वो उर्दू मायने वो ज़माना है, और टेंस जो है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ज़माने के ऐसे जुमले जिनके आखिर में लफ्ज़ ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आए, या फिर जिनमें मुस्तकबिल में यानी आने वाले वक्त में काम जारी रखते हुए मुकम्मल होने की तवक्को हो। ठीक है, दोनों बातें हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है अच्छे से कि मुस्तकबिल में हम फ्यूचर में उस काम को करते रहने की तरफ इशारा है और मुकम्मल होने की तरफ भी उम्मीद है, तो वो जुमले जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के जुमले कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन तमाम जुमलों में जिसमें लफ्ज़ कंटिन्यू आ जाए उसमें आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होती है। जैसे कि आपके सामने हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा हुआ है, विल हैव बीन। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? 3 वर्ड पे मुश्तमिल है, विल हैव बीन। अफर्मेटिव जुमला होगा तो आपको मालूम है कि तीनों वर्ड एक ही साथ हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन पे यूज़ होंगे, और अगर जुमला इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होगा तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और बाकी बाद में। इंशाल्लाह वो भी हम समझेंगे, करेंगे। फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी। फोर्थ फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? ब्रैकेट में उसको मैंने मज़ीद वजाहत किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना फोर्थ फॉर्म कहलाती है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर, जो भी हो। हेल्पिंग वर्ब ऊपर लिखे हुए हैं आपके सामने, विल हैव बीन यहाँ पे यूज़ होगा। वर्ब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। ऑब्जेक्ट, और फिर अगर आपके सेंटेंस में रिमेनिंग वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड लिखे हैं तो उसे आप लिखेंगे, वरना छोड़ देंगे। तो ये आपके पास जो है वो सादा जुमला का तरीका है, फॉर्मूला है। सादा जुमला इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं। वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करता रहा होगा। देखिए आखिरी वर्ड क्या आ रहा है? ता रहा होगा, और पहचान में क्या था? ता रहा होगा। अब ये ज़माने के ऐसे जुमले जिनमें मुस्तकबिल की तरफ इशारा है, रोज़ाना करता रहा होगा, मुस्तकबिल में काम जारी रखेगा और मुकम्मल होने की भी तवक्को है कि वो उसको मुकम्मल करेगा। ठीक है, इसके अलावा आखिरी वर्ड आपको मालूम है कि मेन फोकस जो है वो हमारा लास्ट के वर्ड पर होता है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर को ही को वो कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, तीनों वर्ड एक साथ यूज हो जाएंगे, ही विल हैव बीन। कुरान पाक की तिलावत, वैसे तो पढ़ना है कुरान पाक, लेकिन कुरान पाक की अजमत, उसकी शान, एक मखसूस वर्ड है कुरान पाक की तिलावत के लिए, और उसे हम कहते हैं रिसाइट। ही विल हैव बीन रिसाइट, RECITING, रिसाइटिंग। आखिर में ई आता है, लेकिन जो है ई हटा के जब हम ING लगाते हैं तो ई रिप्लेस कर देते हैं। ही विल हैव बीन रिसाइटिंग कुरान पाक डेली। तो डेली जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स
एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड वो होते हैं जिनको अगर हम रिप्लेस कर दें, हटा दें, तो भी हमारा जुमला जो है वो कंप्लीट हो। हम सुबह सवेरे वर्जिश करते रहे होंगे, हम वी, और वी के साथ आपको मालूम है सबके साथ ही इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज़ हो रहा है, विल हैव बीन, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। वी विल हैव बीन, वर्जिश करने को क्या कहते हैं? एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज आपको पता है, मैथ की मश्क को, मैथ की एक्सरसाइज को भी एक्सरसाइज कहते हैं, और वर्जिश करने को भी एक्सरसाइज कहते हैं। आखिर में ई आता है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बताया है कि जिसमें ई लफ्ज़ आए लास्ट में और हमें आईएनजी फॉर्म से कन्वर्ट करना हो तो हम ई रिप्लेस कर देते हैं। वी विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग, सुबह सवेरे, इन द मॉर्निंग। इन जो है वो प्रपोजिशन है, और मॉर्निंग और इवनिंग के साथ स्टूडेंट्स इन का यूज़ है। वो होटल में नौकरी करता रहा होगा, वो कौन? थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ इशारा है। ही विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। अफर्मेटिव जुमला है, इसलिए तीनों हेल्पिंग वर्ब, तीनों वर्ड एक साथ यूज हो रहे हैं। ही विल हैव बीन, नौकरी करने को क्या कहते हैं? जॉब। ही विल हैव बीइंग, अब जॉब अगर लिखेंगे तो जॉबिंग हो जाएगा, तो वो मुनासिब नहीं है ना पढ़ने में भी। तो मैंने आपको पहले बताया कि डू का लफ्ज़ जो है वो करने के सेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। डू का मतलब है करना, और बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें लफ्ज़ करना उसी के साथ कंबाइन हो जाता है, जैसे इस्त्री करना, आयरन, रंग करना, पेंट, तो वो पेंट उसी में आ जाएगा, इस्त्री करने में ही, आयरन में ही करना लफ्ज़ आ जाएगा। लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जैसे नौकरी को जॉब कहते हैं, अब जॉब के साथ आप आईएनजी लगाएं, जॉबिंग, तो एक पढ़ने में भी मज़ा नहीं आ रहा और हंसी आएगी ना, कभी सुना भी नहीं है जॉबिंग कहाँ कर रहे हो, तो वहाँ पर हमने लफ्ज़ डू का इस्तेमाल करना है और उसका मतलब है करना। ही विल हैव बीन डूइंग, डू का मतलब करना और आईएनजी लग जाएगी फोर्थ फॉर्म। ही विल हैव बीन डूइंग जॉब एट रेस्टोरेंट। ये हमारा जुमला हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा है, तुम अच्छे अंदाज में बात करती रही होगी। तुम सेकंड पर्सन की तरफ इशारा है, यू। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। टॉकिंग, टॉक कहते हैं बात करने को, टॉकिंग इन गुड मैनर्स। इस पर ज़रा जुमला कम हो गया है, खैर एडजस्ट कर लेता हूँ। इन गुड वेज, मैनर भी लिख सकते हैं, तरीका जो है सलीका, उसे मैनर भी कहते हैं तरीके को। इट गुड मैनर्स, यू विल हैव बीन टॉकिंग इन गुड मैनर। मैं इतवार को घर की सफाई करता रहा होऊंगा। मैं फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, सबके साथ स्टूडेंट्स मैं बार बार बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में तीनों वर्ड एक साथ यूज हो जाएंगे। आई विल हैव बीन डूइंग क्लीन, या क्लीनिंग लिख लें, क्लीन मतलब सफाई करना, डस्टिंग लिख लें, आई विल हैव बीन डस्टिंग, तो डस्टिंग का मायने जो है वो सफाई सुथराई झाड़ फूड़, ठीक है। आई विल हैव बीन डस्टिंग घर की, ऑफ होम, ऑफ का मतलब प्रपोजिशन है, काकी के सेंस में यूज होता है। आई विल हैव बीन डस्टिंग ऑफ होम, कब? इतवार को, और डेज के साथ जो है वो ऑन यूज होता है। आई विल हैव बीन डस्टिंग ऑफ होम ऑन संडे। इसको वीडियो में देख लूँ आ रहा है या नहीं, जी अब सही है। तो ये आपका सेंटेंस है स्टूडेंट्स, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन है, आई। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सफाई करना डस्टिंग लिख सकते हैं, क्लीनिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन सफाई करने के लिए डस्टिंग ज़रा मुनासिब लग रहा है। आई विल हैव बीन डस्टिंग, सफाई सुथराई करता रहूँगा, ऑफ होम घर की, ऑन संडे इतवार को। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश समझ आई होगी। चैनल को ज़रूर लाइक करें, जो बात नहीं समझ आए, कुछ स्टूडेंट शर्माते हैं बात करते हैं मैं कमेंट पे, तो मेरा नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा,
आप मुझे अपना नाम लिख के जो भी क्लास से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इवन इंग्लिश क्लास से अलग भी हो, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है या मैथ में भी मेरी एक्सरसाइज अपलोडेड है क्लासेस की हवाले से, तो आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।